नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी को पता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो है प्रधानमंत्री आवास का पैसा जो है 1,35,000 लगभग आता है, जिसमें से जो है 22,000 रुपये मनरेगा के तहत जो है मजदूरी भत्ता दिया जाता है, जिसमें रोजगार सहायक के द्वारा ग्राम बाता पंचायत से आश्रित ग्राम नवा गांव में घोटाला किया गया है। और हमारे बीच जो है युवा साथी जो है आदर्श हैं, जो कि लगे हुए हैं गरीबों को उनके अधिकार को दिलाने के लिए। और एक मृत आदमी का जो है, हमारे भाई आदर्श का कहना है कि एक मृत आदमी का जो है मनरेगा में हाजिरी डाला जा रहा था उसका। आइए इसके बारे में कुछ पूछते हैं। आदर्श, आपके ग्राम पंचायत बाता में क्या हो रहा है, आप बताइए। सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ग्राम पंचायत बाता, तो इसका जो आश्रित ग्राम है नावा गांव, हम जो यहाँ आए थे करीब 2 महीने पहले आए थे। नया नया जो सर्वे हो रहा था प्रधानमंत्री आवास के तहत, तो उसका सर्वे कराने के लिए घूम रहे थे। जिसका जिसका छूटा है उसका करा दीजिए। तो सर्वप्रथम इनका ये दादाजी हैं, इनका पहले लीजिए कि यही एक जागरूक नागरिक थे इस गांव में कि हमारे गांव को छोड़ के भी पंचायत में पूरे इन्होंने कहा कि हमको जो मजदूरी के तहत जो पैसे मिलते हैं 21 से 22,000 रुपये 90 दिन का मजदूरी, वो पैसा हमको नहीं मिला है। उसी दिन रोजगार सहायक भी हमारे यहाँ आए थे नवा गांव पे, तो हमने उनको बताया कि ये 5 आदमी का नाम बताए थे उस दिन 2023 और 17 एक का आदमी इनका बताए थे 5 आदमी का। तो हमने उनको दिया कि ये 5 आदमी का अभी तक मजदूरी कैसे नहीं मिला है, तो वो बोले चेक करेंगे। फिर हमने चेक किया, अपने स्तर पे चेक किया तो बहुत बड़ा घोटाला, जैसे 2016-17 से अभी कुछ लोग 5-6 लोग हैं 16-17 में, उन लोग का करीब 60-70 हज़ार रुपये था। इनका जो है 23 वाला, 23 में करीब 1 लाख रुपए अभी है। ठीक है। अब हमारे ग्राम बाता में अभी तक, जब तक हम लोग छानबीन नहीं किए थे 2 महीना पहले तक, किसी को पूछ लीजिए पंचायत में, किसी एक आदमी को आज तक 1 रुपये मजदूरी का नहीं मिला था। छानबीन करने के बाद बाता गांव में पहले 1 लाख रुपया दिए, उसका पूरा रिकॉर्ड अपने पास है। उसके बाद हम लोग के दबा जो जिनका जिनका आ चुका था उनका 50,000 रुपया दे दिए। बाता का पूरा क्लियर है जहाँ तक जी। और अभी यहाँ जो 24 और 25 सत्र में जो चल रहा है उसमें करीब 80,000 रुपया पेमेंट कर चुके हैं लोग जी। जो बकाया लोग हैं, जैसे 7 से 8 लोग का करीब 1 लाख वो आ रहा है जी। उसको ये लोग क्या किए हैं, अपने अपने आदमी के नाम पे डाले हैं पैसा जी। और अगर हम लोग ये छानबीन अगर नहीं करते तो बाता का 1.5 लाख, और जो 16-17 वाले हैं 1 और ये 1.5 ये तो 4 हो गया, और जो 23 वाले हैं उनका 1 लाख, और जो 17 और 16 का 50,000 के लमसम करीब 4.5 लाख जी। और आगे गांव है एक और आश्रित ग्राम है नावा अमगांव, वहाँ हमने अभी सिर्फ 6 लोग का ही चेक किया है, उसमें 84,000 रुपये है, बाकी का भी चेक नहीं कर पाए हैं। तो रोजगार सहायक लोग से हम लोग 2 महीने से कंटिन्यू वार्तालाप कर रहे हैं, बुला रहे हैं, हम अपना टाइम निकाल के यहाँ आ रहे हैं इनका हक दिलाने के लिए। वो टाइम पे टाइम दे के हमारा फ़ोन, हमारा हिस्ट्री भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, हमारा हिस्ट्री दिखाएंगे, और किसी भी तरह की जवाबदारी नहीं ले रहे हैं उन लोग। और दबाव करने पे यहाँ 1 लाख जो दिए हैं 2.5 लाख में 24-25 वालों को, और वहाँ 1.5 लाख इतना ही मिला है। अभी भी यहाँ मेरे ख्याल से 2.5 लाख नावा गांव में आएगा जी जी। और करीब 84,000 6 लोग का वहाँ है जी। तो टाइम देते देते तो अब थक गए हैं। अब सीधा कलेक्टर ऑफिस जाएंगे हम लोग, ठीक है, और ज्ञापन सौंपेंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और एक तो बात भूल गया था, ग्राम पंचायत बाता के आश्रित ग्राम नावा गांव में जी, जो इंसान करीब 2.5 साल हो गया है मृत कर गए हैं जी। ठीक है, तो उनको मनरेगा के तहत फरवरी मंथ में इसी साल 2025 में 6 दिन काम करवाया गया है जी। और 6 दिन काम करा के उनका पेमेंट भी उनके खाते पे आया गया है जी जी। ठीक है जी। और दूसरे के आवास में दूसरा का वो जो मृत व्यक्ति है उसको काम करा के रोजगार सहायक और मेट एक कृत्य किए हैं। तो इसको हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे, और जितना टाइम देना था हम दे चुके हैं जी। इसके अब जो आगे, अब जितना आगे तक हमको जाना पड़ेगा हम जाएंगे। और माननीय विष्णुदेव साय जी भी बोले हैं कि
आवास में और मनरेगा के तहत किसी भी प्रकार का कोई घोटाला हम लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। तो ये घोटाला जो हुआ है इसको आगे लेके जाएंगे और गरीबों को न्याय दिलाएंगे और इनका पैसा भी दिलाएंगे। जी, आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से जो है गरीबों का पैसा जो है खाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास जो है प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर किसी का जो है पक्का मकान होना चाहिए। उस सपने को चूर चूर करने वाले जो है अधिकारी लोग होते हैं। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो है पूरा पैसा भेजा जा रहा है, लेकिन जो है रोजगार सहायक जो होते हैं उनको काम सौंपा गया है कि आप प्रधानमंत्री आवास बनाइए, उसका पूरा रिकॉर्ड हमें दीजिए, लेकिन उन्हीं के द्वारा जो है घोटाला का मामला सामने आ रहा है। इस पर आप क्या कहना है आपका, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। ऐसे रोजगार सहायक को अपने आप में शर्म करना चाहिए। एक बार रोजगार सहायक का आप नाम बता दीजिए हमें। विद्या विनय महंत ग्राम पंचायत बाता का रोजगार सहायक है जी, और उनके मेट भी हैं 1-2। जी, ठीक। मेट का क्या नाम है? मेट का एक विनोद है, विनोद टंडन, और दिलहरन सिंह कंवर हैं जी, दोनों मेट हैं। और ये गुस्सा इसलिए आया था इनके ऊपर कि जैसे गरीब आदमी लोग पूछते थे अपना मजदूरी का पैसा, जी, तो लोग बोलते थे हम लोग के पास है, पहले जो हम लोग लेके रखे इंटरव्यू लोगों का, तो लोग बोलते थे कि जब सरकार का मन आएगा अच्छा, तब वो लोग पैसा डालेंगे तो हम आप लोग के में डलवाएंगे। अच्छा, तब ये छानबीन किए हैं, तब ये घोटाला सामने आया है। जी, हाँ। आपको क्या लगता है ऐसे रोजगार सहायक मेट के ऊपर जो है कार्रवाई होना चाहिए या नहीं? हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और विष्णुदेव शाह जी से निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं को जो है आप सीरियसली लीजिए और कार्रवाई करवाइए। धन्यवाद।